हाँ बेटा, तो चलिए अब आप ये टैली कर लीजिए। इसमें आप अपने हिसाब से भी कोई भी सेंटेंस जो है इसमें आप फिल कर सकते हो। सिर्फ आपने इसमें एडजेक्टिव प्रोनाउन जो इनके जो है ना ये क्लाउजेस हैं जिसमें आपको एडजेक्टिवल या WH वर्ड्स लगाने हैं जिससे कि ये कनेक्ट हो सके। जैसे हिज ऑफेंस इज़ दैट विच कैन नॉट बी फॉरगिवन, नो मैन हु इज़ डिजर्विंग shall suffer in any way. Perils come from Ceylon where they are found in abundance. Water which is used for drinking should be kept in a covered jar. Anybody who will break the law will be punished. He went away by the train which was at proper time. Where is the hat that I used to wear? I remember the place where I have left my key. The dog that barks never bites. He narrated an incident which was terrible. इस पेज का मैं आपको एक बार फिर आपको फोटो स्टेट भेजूँगी, लेकिन आप इसमें कोई भी सेंटेंस फिल कर सकते हो। ओके बेटा, ये आपका आज का है। देखिए, एक तो मैंने आपको आज एक और एक्सरसाइज दी है किसकी, एडजेक्टिव्स की एक और एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइजेस दी हैं। ये देखिए, ये एक एक्सरसाइज है और ये दूसरी एक्सरसाइज है। ये इनमें कॉमन मिस्टेक्स है, ये आपको सिर्फ याद रखने हैं। इनको आप देख लीजिएगा, उसके बाद मैं कल इनको आपको टैली करवाऊँगी। तो आज आपका एक नया टॉपिक है, इसका है नाम जेरोंड्स। ये 3 जो है आपस में रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जेरोंड्स, इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल्स। जो जेरोंड्स हैं इसमें जो वर्ब होता है वो हम यूज़ करते हैं एज नाउन। वर्ब का यूज़ होता है नाउन। कैसे होता है? जब हम उसमें ING लगाते हैं, पार्टिसिपल लगाते हैं तो इसकी जो है डेफिनेशन है, ए जेरोंड इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ए वर्ब। कहाँ से बनता है? ये एक वर्ब से बनता है और यूज़ होता है एंड इज़ यूज्ड एज अ नाउन। जैसे एग्जांपल दी है, राइडिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर राइडिंग यानी अगर ये राइडिंग में से राइड निकाला जाए, राइड जो है एक वर्ब है, ING लगा के राइडिंग बन गया, ये एक नाउन बन गया राइडिंग। यानी घोड़े की सवारी करना या साइकिल की सवारी करना जो भी है वो एक एक्सरसाइज है। इस तरह सीइंग इज़ बिलीविंग। सीइंग निकला है सी में से, बिलीविंग निकला है बिलीव में से। सीइंग हो गया है देखना ही भरोसा करना है, यानी जो आंखों से हम देख सकते हैं हमें उसी पे भरोसा होता है। अब ये क्या कहता है? कहता है जेरोंड जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या कॉम्प्लीमेंट। इसमें एक और चीज़ भी है जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगी। फ़िलहाल आप ये याद रखना, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का आपको पता ही है कि जो वर्ब से पहले आता है। जैसे हमने यहाँ लिखा, ड्रिंकिंग इज़ ए बैड हैबिट। इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो इसमें वर्ब क्या है? इज़। इस इज़ से पहले क्या आया है? ड्रिंकिंग। ये ड्रिंकिंग जो है एक जेरोंड है क्योंकि ये मिलकर बना है ड्रिंक प्लस ING को, और क्योंकि ये वर्ब से पहले आया इसलिए सब्जेक्ट है। यानी हम जेरोंड को एज सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आई हेट ड्रिंकिंग, यहाँ पे जो वर्ब है वो है हेट, तो ये हेट के बाद आया है इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। डूइंग इज़ सक्सीडिंग। ये सक्सीडिंग जो है इस डूइंग को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसकी तारीफ़ कर रहा है, यानी जितना इंसान करेगा उतना ही उसको सक्सेस मिलेगी। तो ये इस जेरोंड का एज कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो है वर्बल नाउन्स आर जनरली प्रेसीडेड बाय द एंड फॉलोड बाय ऑफ। जो ये जेरोंड्स हैं इनके पहले द आता है और इनके बाद में ऑफ आता है, ये याद रखना। पहले द आता है फिर ऑफ आता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, ये द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज़ बैड।
यानी जब भी आप एक लंबे सेंटेंस में इसका इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे आपको पहले द लगाना है। द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज़ बैड। तीसरा पॉइंट है व्हेन एन इन्फिनिटिव डज द वर्क ऑफ ए नाउन इट कैन रिप्लेस जिरोंड। कभी कभी हम जिरोंड को रिप्लेस करते हैं विद इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब है इसमें आपने सिर्फ एक ही पॉइंट को याद रखना है जहाँ पे वर्ब से पहले टू आए। टू जो होता है ये टू यूज़ होता है एज इन्फिनिटिव। यानी कभी कभी हम जिरोंड्स को इन्फिनिटिव्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ दी है इन्होंने, लाइंग इज़ अ सिन। यहाँ पे ये जिरोंड लाइंग है लेकिन टू लाई, अब इन्होंने यहाँ पे टू लगा के इसको लाई ये वर्ब दे दिया। ये यहाँ पे जिरोंड है, यहाँ पे वर्ब है। इसी तरह यहाँ पे ये जिरोंड है, ये वर्ब है। टू लाई इज़ अ सिन, टू डू इज़ लर्निंग, टू लर्न। चौथा पॉइंट है आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स ओनली जिरोंड्स शुड बी यूज्ड। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम इन्फिनिटिव नहीं लगा सकते हैं। इनमें से कुछ यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे अवॉइड, डिसलाइक, ड्रेड, एन्जॉय, हीट, इंटेंट, रिकलेक्ट, रिमेंबर, रेस्ट, स्टॉप, प्रोहिबिट, इंसिस्ट, परसिस्ट, सक्सीड। इनके हम इन्फिनिटिव नहीं बना सकते हैं, इनमें हम टू नहीं लगा सकते हैं, इसमें हमने अवॉइडिंग ही लगाना है। हाँ, ये देखिए जहाँ पे स्मोक इन्होंने एक लिया हुआ, इसमें से ये स्मोक लिया है तो इन्होंने यहाँ पे टू स्मोक नहीं लगाया है, स्मोकिंग लाया है। इसी तरह इसमें और कोई भी लगा सकते हैं, एन्जॉइंग, हीटिंग, इंटेंडिंग, परसिस्टिंग, स्टॉपिंग। ये पांचवा पॉइंट क्या है, जिरोंड इज़ आल्सो यूज्ड आफ्टर सर्टन फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस है जिनके बाद में जिरोंड लगा सकते हैं हम, जैसे इट इज़ नो यूज़, एक फ्रेज इट इज़ नो यूज़। टेलिंग ए लाई, टेलिंग जो है एक जिरोंड है। इट इज़ नो यूज़ जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। किसका फ़ायदा नहीं है? क्योंकि फ्रेज़ है, फ्रेज़ इनकम्प्लीट मीनिंग रखता है, इसलिए यहाँ पे बाद में आया है टेलिंग ए लाई। इसमें आपको जिरोंड ही लगाना है। अब मैंने फिर से आपको कुछ एग्जांपल्स दी है कि एज सब्जेक्ट कैसे यूज़ होता है, एज ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ होता है, एज कॉम्प्लीमेंट कैसे यूज़ होता है। इनको आप देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आपको मैं इसकी एक्सरसाइजेस दूँगी। ओके बेटा, आदाब।